सो अभी हम लोग फोर्थ वाला देखेंगे। ठीक है, फोर्थ वाले में वापस से मैं सेम एक्सेस करूंगा लिंक को, देखूंगा बोल रहा है आईडी एज ए पैरामीटर भेजो मुझे, तो मैं भेजूंगा उसको आईडी इक्वल्स टू 1 कुछ भी। ठीक है, तो मैं आईडी भेजा उसको, तो ये बराबर से नॉर्मल दिखा रहा है, कुछ आउटपुट नहीं दे रहा, मतलब नॉर्मल दिखा रहा है। देन वो वापस से मुझे देखना है कि ये वल्नरेबल है या नहीं। ये पैरामीटर हम लोग है ना, कभी भी पैरामीटर को ही देखते हैं, टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो भी पास कर रहे हैं ना वैल्यू, वो सीधा बैकएंड में जा रहा है, दूसरा कुछ भी पास करेगा तो वैल्यू नहीं जाएगा। ठीक है, ये 1 वाले की जगह पे हम लोग कुछ भी डाल के पास कर सकते हैं। तो वापस मैंने बैकस्लैश डाला, मुझे एरर आया। इस बार क्या आ रहा है, डबल कोट और ब्रैकेट क्लोज, मतलब ये वाला सिनारियो आया, देखो ये वाला है ना, ये वाला डबल कोट ब्रैकेट क्लोज, तो मुझे माइनस माइनस प्लस देना है, और ये दोनों के बीच में क्या डालना है हम लोग का, ऑर्डर बाय या यूनियन सेलेक्ट वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैंने वैसे सेम वापस से डबल कोट, बाद में ब्रैकेट क्लोज एंड देन ऑर्डर बाय 10 माइनस माइनस प्लस, एग्जीक्यूट किया, अननोन कॉलम, वापस मैं 3 दूंगा तो राइट आएगा। ठीक है, वापस से इसमें भी वही सेम यूनियन सेलेक्ट ऑल वही है, वो वापस से नहीं दिखाता हूँ। समझा, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिंगल कोट के बजाय डबल कोट है, राइट। यूनियन ऑल सेलेक्ट वापस से दिखा देता हूँ, तो भी सेलेक्ट 1, 2, 3, ये 3 तक क्यों किया मैं, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3 है, और यहाँ पे मैं माइनस करूंगा, अभी यूनियन सेलेक्ट यूज कर रहा हूँ इसीलिए, तो वापस मुझे 2, 3 दिखाएगा। फिर से मैं 2 वाले टेबल में, सॉरी 2 कॉलम नंबर में कुछ भी मैलिशियस, मैलिशियस मतलब हार्मफुल डेटाबेस ऐसा फंक्शन भेजूंगा। ठीक है, और एग्जीक्यूट करूंगा, वही आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो फिफ्थ वाला देखते हैं अभी। फिफ्थ वाला देखेंगे हम लोग, एग्जीक्यूट, यहाँ पे वापस मुझे आईडी एज ए पैरामीटर भेजना है, आईडी इक्वल्स टू 1, एग्जीक्यूट करूंगा, यू आर इन, अभी देखो कुछ अलग मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग है ना अभी क्या समझ रहे हैं, कि जब हम लोग नॉर्मल क्वेरी मतलब नॉर्मल यूआरएल एक्सेस करते तो ऐसा आउटपुट आता है, वो हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर हम लोग कुछ चेंज कर रहे तो आउटपुट अलग आएगा। देखो इसमें अभी एरर आ रहा है, लेकिन किस किस चीज में एरर नहीं आता, कोई कोई इसमें। ठीक है, मतलब अभी बैकस्लैश डालने के बाद एरर नहीं आएगा, लेकिन वो फिर भी वल्नरेबल रहेगा। वो कैसे डिटेक्ट करना है वो सब बताऊंगा आगे। अभी ध्यान रखो कि हम लोग सबसे पहले पहला ओरिजिनल आउटपुट कैसा है वो देख के याद रखते हैं हम लोग, ऐसा था यू आर इन। ठीक है, तो मैंने बैकस्लैश दिया, अभी वहां पे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिंगल कोट है। ठीक है, तो मैं इसको अभी सिंगल कोट डालूंगा, और ऑर्डर बाय 10 माइनस माइनस प्लस, वो अननोन कॉलम आना चाहिए, राइट। देखो अननोन कॉलम आया, तो इसमें बेसिकली सेम ही है ये भी, लेकिन इसमें शायद यूनियन सेलेक्ट चलेगा नहीं अभी, तो उसके इसमें क्या करना है मैं सब बताऊंगा। यूनियन सेलेक्ट 1, 2, 3, और यहाँ पे माइनस करूंगा। देखो अभी नहीं चल रहा है, यूनियन सेलेक्ट स्टेटमेंट काम नहीं कर रहा है, समझ रहा है। ये एक्सरसाइज डिफरेंट क्यों है 5वां नंबर का, क्योंकि इस केस में ऑर्डर बाय चल रहा है, बट यूनियन ऑल सेलेक्ट नहीं चल रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे वो सब देखेंगे हम लोग। अभी इस केस में ना यूनियन ऑल सेलेक्ट नहीं चल रहा है, राइट, यूनियन ऑल सेलेक्ट नहीं चल रहा है, तो अटैक करने के लिए हम लोग आएंगे, ये देखो यहाँ पे 3 टाइप्स है जिससे हम लोग अटैक कर सकते हैं, जैसे कि यूनियन बेस्ड जो हम लोग ने ऑलरेडी देखा, यूनियन ऑल सेलेक्ट, फिर एरर बेस्ड, बाद में डबल सीक्वल क्वेरी बेस्ड, बाद में ब्लाइंड बेस्ड, ब्लाइंड बुलियन, ब्लाइंड में 2 टाइप है, ब्लाइंड बुलियन, ब्लाइंड टाइम बेस्ड, ये सब मैं दिखाऊंगा तुम लोग को। बट अभी हम लोग एक्सप्लॉइटेशन तक गए ही नहीं है, इसीलिए हम लोग वो छोड़ देंगे और देखेंगे कि हम लोग अभी तो सिर्फ यही 2 स्टेप देख रहे हैं, डिटेक्ट और बैलेंस और कॉलम का काउंट ढूंढना बस। ठीक है, तो यूनियन याद रखना, यूनियन सेलेक्ट नहीं चल रहा तो क्या करना है वो आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, बट हम लोग ने डिटेक्ट किया वो वल्नरेबल है, हम लोग को बैलेंस भी करने आ गया, बात खत्म। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, 6 वाला। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, आईडी एज ए पैरामीटर भेजो, आईडी इक्वल्स टू 1, हाँ यू आर इन, इधर भी यू आर इन आ रहा है, अभी मैं बैक स्लैश डालूंगा। देखो यहाँ पे डबल कोट आ रहा है, इसमें भी शायद वही रहेगा, लास्ट इसमें सिंगल कोट था, अभी इसमें डबल कोट माइनस माइनस प्लस, ये बैलेंस हो जाएगा। बट मेरा यूनियन ऑल सेलेक्ट नहीं चलेगा, देखना है, यूनियन ऑल सेलेक्ट, यूनियन ऑल सेलेक्ट 1, मैं ऑर्डर बाय फिर से रन नहीं किया क्योंकि मुझे पता है 3 नंबर ऑफ कॉलम थे इसमें। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया, देखो आउटपुट नहीं आ रहा है। ये सब है ना चीजें मैं बताऊंगा कैसे करना है आगे। बट
अभी हाँ, अभी शायद से अभी और आगे कुछ होगा नहीं इसके, मतलब डिटेक्ट और डिटेक्ट करके और फिक्स करने में, मतलब बैलेंस करने में और कुछ रहेगा नहीं। मोस्टली इतना ही पार्ट्स है। मतलब कि टोटली हम लोग ने बैलेंस देखा क्या क्या टाइप्स का है इसमें। सॉरी, इसमें देखो, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम लोग ने ये सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना आइडिया आ गया तुम लोग को। बैलेंस हो एक, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करना ही पड़ता है, नहीं तो तुम लोग को आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे जब तक ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हो क्वेरी को। क्योंकि बैलेंस होने के बाद ही जो तुम लोग इधर क्वेरी डालोगे उसका ही आउटपुट आएगा वो। ठीक है, तो अभी हम लोग सेवेंथ भी देखेंगे तो भी ये भी वैसे ही रहेगा। देखते चलो, वो यूनियन नहीं चलेगा। अरे लेस सेवन, अच्छा आईडी के पहले क्वेश्चन मार्क भूल गया। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे आ गया यू आर इन आउट। अच्छा, ये आउट फाइल वाला अलग है, ये एक्सरसाइज नहीं करने वाले हम लोग, वो अलग है थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे 8 देखते हैं। 8 यू आर इन बैक स्लैश, कुछ नहीं, अभी तो यहाँ पे ब्लैंक ही आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। पहले एरर आ रहा था, राइट, यू हैव एन सिंटैक्स एरर इन माई एसक्यूएल स्टेटमेंट, करेक्ट। तो ये हो गया, पूरा एरर नहीं है इसमें, तो पूरा ब्लाइंड है ये, समझ, मैं बताऊंगा सब आगे। तो इसको हम लोग कैसे ब्लैंक करेंगे, ठीक है, मतलब सॉरी, बैलेंस करेंगे। तो जिस केस में एरर नहीं आ रहा है तो हम लोग को बैलेंस कैसे करना है। इसके पहले सब जगह एरर आ रहा था तो हम लोग बैलेंस कर पा रहे थे। तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, एक एक ट्राई करना पड़ेगा सारे चीजों को। ठीक है, मतलब कोटेशन कोल सिंगल कोट माइनस माइनस प्लस। ओरिजिनल रिस्पॉन्स क्या था, याद रखना है हम लोग को, ऐसा ओरिजिनल रिस्पॉन्स ऐसा है। इसका मतलब है अगर बैलेंस हुआ अपना क्वेरी तो ऐसा रिस्पॉन्स आना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि देख, मैं सिंगल कोट से डालूंगा तो मुझे एरर आएगा। देखो एरर मतलब ब्लैंक आया, एज्यूम करो ब्लैंक मीन्स एरर, और नॉर्मल आउटपुट आ रहा है यू आर इन मीन्स सक्सेस। ठीक है, तो अभी इसका मतलब है मेरा सिक्वल सिंटेक्स एरर है अभी भी, लेकिन वो एरर डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो मैं वापस माइनस माइनस प्लस करूंगा। देखो ये हो गया बैलेंस, क्वेरी बैलेंस हो गया। इसमें डाउट है, ये अलग है थोड़ा टाइप। इसमें किसी को डाउट है, फिर से समझाओ ये। नहीं मेरा समझा। हेलो, चलेगा चलेगा। समझा ना। इसमें कुछ नहीं है, बेसिकली मैंने जैसे पहले बताया था, हम लोग को याद रखना पड़ता है ओरिजिनल आउटपुट कैसा है। और फिर हम लोग कुछ भी कोड देंगे या बैकस्लैश देंगे तो अपने को एरर आएगा, एरर या फिर ऐसा ब्लैंक आएगा, तो हम लोग को उसको वापस से ओरिजिनल आउटपुट में कन्वर्ट करना है। अगर हम लोग ऐसा ओरिजिनल आउटपुट में कन्वर्ट कर पा रहे विद द हेल्प ऑफ ये सिंगल कोड दे के भी हम लोग कन्वर्ट कर पा रहे, मतलब हम लोग वो क्वेरी को बैलेंस कर रहे हैं, है ना। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें भी। ओके, तो ये भी क्वेरी बैलेंस हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे देखते चलो ऑर्डर बाय क्लॉज चलता है कि नहीं, नहीं चलता है तो क्या करना है, ये सब मैं आगे बताऊंगा एक्सरसाइजेस में। ठीक है, ऑर्डर बाय नहीं चल रहा, एरर आया। देखो अभी इस केस में भी अननोन कॉलम 10 ऐसा नहीं आ रहा है, बट तुम्हें आइडिया आ रहा है कि बाबा ये गलत है, कॉलम काउंट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि करता होता तो मुझे यू आर इन करके मैसेज आता था, फिर से अगर मैं 4 करूंगा इधर तो भी वापस ब्लैंक आउटपुट आएगा। देखो ब्लैंक आ रहा है, बट मैं 3 करूंगा तो मुझे आउटपुट आएगा, देखो यू आर इन। समझ रहा है बैकएंड में कैसा काम कर रहा है। यस। ऑर्डर बाय भी चल रहा है, बट पिछले सिनारियो जैसा हम लोग को एरर नहीं आ रहा है, बट वो सक्सेस हो रहा है। तो ये पूरा मैं एक्सरसाइज दिखाऊंगा, सारे 11 तक मैं दिखाऊंगा। पूरा यूजर्स का डेटा फेच कैसे करना है, ये ब्लाइंड वाले भी दिखाऊंगा, ये सब ब्लाइंड वाले, ठीक है। तो अभी 9th वाला देखते हैं हम लोग। पहले सिर्फ हम लोग 2 पार्ट देख रहे हैं, वो कैसे डिटेक्ट करना है और बैलेंस कैसे करना है, बस यही देख रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, आईडी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे वापस से यू आर इन बोल रहा है, अभी कोटेशन या फिर मैं बैक स्लैश दूंगा एरर जनरेट करने के लिए। अभी तो यहाँ पे देखो, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें तो एरर भी नहीं आ रहा है, बट स्टिल ये वल्नरेबल हो सकता है, राइट। अब तक जो सिनारियो देखे थे उसमें एरर आ रहा था या फिर रिस्पॉन्स में चेंजेस आ रहे थे, बट अभी तो एरर भी नहीं आ रहा है। तो ये हो गया पूरा ब्लाइंड। अभी दिखाता हूँ इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग डिटेक्ट करने का। अभी हम लोग का मेन सिनेरियो डिटेक्ट है, तो मैंने जैसे बताया था एक एक ट्राई करना है ये सारे चीज़ों को, सॉरी, ये वाले सारे चीज़ों को एक एक ट्राई करके देखना है। बट यहाँ पे नहीं कर सकते ट्राई, क्योंकि हम लोग को रिस्पॉन्स में कुछ चेंजेस ही नहीं आ रहे, तो समझेगा ही नहीं ना हम लोग को कि ये सक्सेस हुआ है नहीं। तो उस केस में हम लोग ये वाला यूज कर सकते हैं, ब्लाइंड बुलियन बेस्ड। बुलियन मतलब क्या रहता है, 1 = 1, A = B, ये सब बुलियंस रहते हैं, ठीक है। 1 = 1 ये मैथ्स ट्रू है, राइट।
ट्रू है ये वैल्यू, राइट। अगर तू 1 = 2 बोलेगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट, डेटाबेस के लिए। समझ रहा है? तो ये बुलियन बेस्ड अभी दिखाता हूँ मैं अभी कैसे डिटेक्ट करना है ये वल्नरेबल है या नहीं। अगर तुम लोग को कभी ऐसा एरर नहीं आ रहा या रेस्पॉन्स में कुछ चेंजेस भी नहीं आ रहे, तो तुम लोग को फिर हेल्प लेना पड़ेगा बुलियन बेस्ड का डिटेक्ट करने के लिए भी। ठीक है, तो अभी वो कैसे बुलियन बेस्ड डिटेक्ट करने का, तो बेसिकली हम लोग सेम पहले एक एक ट्राई करेंगे ऐसा, माइनस कोटेशन माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे अभी सिर्फ डिटेक्शन का पेलोड डालेंगे, जो कि है समझ ले एंड स्लीप। स्लीप भी डाल सकते हैं, टाइम बेस्ड है। स्लीप से क्या होगा मालूम है? देखो, एंड स्लीप कोटेशन कोलन सॉरी ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे 10 दे दूंगा। तो इससे क्या होगा मालूम है? अगर ये वल्नरेबल रहेगा ना, पैरामीटर 1, ये पैरामीटर वल्नरेबल रहेगा ना, तो ये मेरा ये क्वेरी है ना, ये सॉरी ये पेज जो लोड हो रहा है ना, 10 सेकंड के लिए रुक जाएगा। देखो देखो एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखो 10 सेकंड तक ये रुकेगा, लोड ही नहीं होगा। स्लीप में जा रहा है 10 सेकंड, अभी बाद में 10 सेकंड बाद लोड होगा ये। ठीक है, ये सब पेलोड चाहिए तो तुम लोग लिख के रखना। देखो, अभी 10 सेकंड बाद लोड हो गया, तो समझ जाने का ये ब्लाइंड टाइम बेस्ड, ब्लाइंड टाइम बेस्ड ये सीक्वल इंजेक्शन है, ब्लाइंड टाइम बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन। ठीक है, अभी ये ब्लाइंड बुलियन वाले में क्या होगा, सेम ही है, बुलियन में ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। ये देखो, अभी एंड में एक है ना कुछ भी वैल्यू दूंगा, x = x ऐसा। अभी ये कैरेक्टर दोनों सेम है, तो इसका कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, राइट। तो अभी लेकिन अपने को यहाँ पे बुलियन बेस नहीं कर सकते, सॉरी, क्योंकि हम लोग रिस्पॉन्स कुछ नहीं आ रहा है। अगर मैं एग्जीक्यूट भी करूंगा, ट्रू है या फॉल्स है मुझे पता ही नहीं चलेगा ये। तो हम लोग और एक क्वेरी को इसमें ऐड कर सकते हैं, एंड स्लीप। ठीक है, और यहाँ पे 10 दूंगा मैं, सॉरी 10 10 सेकंड के स्लीप हो जा। बट जब ये कंडीशन ट्रू रहेगा ना, ये सारे कंडीशन चेक करेगा, अगर ये भी ट्रू है तभी ये 10 सेकंड के लिए स्लीप में जाएगा। देखते देखो देखो, अभी क्या हुआ समझ रहा है? मैंने एक बुलियन भी बुलियन वाला भी डाला उसमें, एंड x = x, और अगर वो दोनों वैल्यू सेम है तभी वो स्लीप हो जाएगा। अगर मैं इधर x की जगह y डाल दूंगा ना, ये स्लीप पे नहीं जाएगा, देखो, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हो रहा है। देखो, सीधा लोड हो गया, कुछ नहीं चेंजेस हुआ, राइट। अरे यार, हाँ देखो, समझ रहे ये क्या हुआ अभी इस सीन में? अगर मैं x = y डाल रहा हूँ तो ये फॉल्स आएगा, इसका आउटपुट ट्रू नहीं आएगा, राइट। तो इसीलिए इसने 10 सेकंड स्लीप में गया नहीं है। जब अभी मैं यहाँ पे समझ ले बुलियन वाला वैल्यू वापस डालूंगा कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल 1 = 1, ठीक है, ऐसा ये भी ट्रू कंडीशन है। देखो स्लीप में गया ये। अगर मैं 1 = 2 करूंगा तो स्लीप में नहीं जाएगा। रुको, अभी ये लोड होने दो, 10 सेकंड है। तो ये सब वेज है डिटेक्ट करने का। अभी 2 डालूंगा, देखो इमीडिएटली रिलोड हुआ है, स्लीप में नहीं गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग ने ये यूज किया था बैलेंस करने के लिए, कोटेशन और माइनस माइनस प्लस, वो भी सही किया था, क्योंकि अगर वो गलत होता तो ये कमांड एग्जीक्यूट ही नहीं होते थे, स्लीप वाले, इसके अंदर वाले, राइट। तो ये ब्लाइंड वाले ऐसे डिटेक्ट करते, समझ गया? डिटेक्ट भी किया और बैलेंस भी किया मैंने सीक्वल क्वेरी को। और उसका एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे वो सब दिखाऊंगा आगे, मतलब ये आगे वाले पार्ट्स, वल्नरेबल कॉलम एक्सप्लॉइटेशन, ये सब बताऊंगा तुम लोग को, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे तुम लोग ओके, हाँ, तो यहाँ पे डिटेक्शन अलग आता है, कैसे आता है अभी बता देता हूँ, समझ लो। डेटाबेस का नाम ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, डेटाबेस इक्वल्स टू, और एक स्ट्रिंग वैल्यू में डेटाबेस का नाम भेजूंगा, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे मैं, मेरे को पता है ना, पहले एक्सरसाइज से पता चल गया सिक्योरिटी नाम है डेटाबेस का। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, देखो ये एंड डेटाबेस इक्वल्स टू सिक्योरिटी। ओह सॉरी, कुछ तो एरर हो रहा है, रुको। एंड डेटाबेस इक्वल्स टू सिक्योरिटी, सिंगल कोट में, नहीं यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, ये आगे देखते हैं हम लोग इसका एक्सप्लोरेशन, बट अभी 10th वाला देखते हैं। चलो, डिटेक्शन और बैलेंसिंग द सिक्वल क्वेरी। यहाँ पे वो बोल रहा है आईडी एज ए पैरामीटर भेजो, id = 1, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे एरर जनरेट करना है हम लोग को। यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है,
बट वापस से हम लोग ब्लाइंड वाला पेलोड डाल के डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? एंड स्लीप 10 माइनस माइनस प्लस, राइट। अभी नहीं जा रहा है स्लीप, सॉरी एक ही हुआ था यहाँ पे, अभी स्लीप पे नहीं जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट के बजाय डबल कोट डाल के देखेंगे। देखो अभी हो गया, राइट। इसका मतलब है वो डबल कोट से फिक्स हुआ क्या? अपना सिक्वल क्वेरी। जो फिक्स मतलब बैलेंस हुआ। जब तक बैलेंस नहीं होगा ये अपना पेलोड काम नहीं करेगा। इसको बोलते हैं पेलोड। पेलोड मतलब हम लोग ने जो हार्मफुल डेटा भेजा है, हार्मफुल सिक्वल क्वेरी में डेटा भेजा है, वो पेलोड हो गया। तो ये काम नहीं करेगा। कब तक काम नहीं करेगा? जब तक अपना क्वेरी बैलेंस नहीं होता है। पिछले केस में सिंगल कोट से बैलेंस हुआ, यहाँ पे डबल कोट से हुआ, मतलब वही डिफरेंस है ये एक्सरसाइज में। ठीक है। अभी 11वां 11th वन क्या है देखते हैं। तो अभी मैं पूरे ये 11 के एक्सप्लॉइटेशन, हाँ ये पोस्ट बेस्ड है। पोस्ट बेस्ड भी मैं दिखाऊंगा तुम लोग को। अभी चलो वापस से 1 नंबर पे जाते हैं, एक्सरसाइज 1 पे, और एक्सप्लॉइटेशन देखते हैं। तुम लोग को इतना डाउट है किसी को किस इसमें डिटेक्ट कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है, जो भी देन लेसन, नंबर ऑफ कॉलम्स? जो भी लेसन से सब हाँ बुक है क्या, इसका कुछ मतलब ये है क्या, तो कैसे पता चलेगा नेक्स्ट क्या क्या वल्नरेबिलिटी, तो मतलब क्या? वो कॉलम कैसे ढूंढना, मतलब वो सब कैसे ढूंढना, उसका कुछ बुक है क्या, इसका कुछ लेसन हर लेसन का, हम्म, एवरी लेसन नहीं रे, ये क्या? इसका कुछ बुक नहीं है। ये खुद से सीखना पड़ता है। तेरे को पढ़ पढ़ के सीखना पड़ेगा हर हर एक जगह से। लेकिन ये लैब अच्छा मिला मुझे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये लैब में सब सब कवर हुआ है ऑलमोस्ट, अच्छा है। और तो इसमें 60 लैब से लेसन है। लेकिन तो सोचो एडवांस इसमें भी कुछ होंगे। एग्जांपल नहीं मैं दी है, एग्जांपल ये करना पड़ेगा ना, तो बस तू नॉर्मली कर रहा क्या एग्जाम्पल? हाँ है, एग्जांपल कैसे नेक्स्ट में क्या अभी वाला। मैं कर रहा हूँ ना। अभी तो मैं देख, अभी तेरे को पूरा ना फर्स्ट लैब सेकेंड लैब सारे का पूरा डेटाबेस के टेबल कॉलम फेच करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो देखो मैं एग्जांपल अब वापस से वो टॉपिक रिपीट करूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा पहले, अभी तुम लोग बोलो, मैंने बहुत बोल लिया। लेकिन अब बोलो, कोई तो बोलो। तूने ये सब कैसे सीखा, मतलब क्या कहाँ से मिला सब, ये लेसन वन में ये रहेगा, लेसन टू में ये रहेगा, लेसन थ्री में ये रहेगा, तो हम लोग को वैसे कुछ बुक मिलेगा अबे मैंने सीखा नहीं है वो पता चलता है, पता चलता है। कैसे पता चलता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देख नोट्स बनाया, इससे ट्राई करो, इससे नहीं हुआ बैलेंस तो इससे करो, इससे भी नहीं हुआ तो इससे करो। ठीक है। हाँ, तो तो मैं ये ये सब सीखा कैसे मतलब? हाँ, ये का अरे तो ये क्वेरी लैंग्वेज में कैसा रहता है, समझ ले। अरे अ, हाँ यहाँ पे समझ ले। तो ये ना, अभी हम लोग का देख ऐसे चार वाले है ना, समझ ले ये ऐसा डबल कोट है, ये वाला कब यूज होगा? समझ ले अगर तेरा सिक्वल क्वेरी बैकएंड में ऐसा जा रहा है, कोटेशन कोटेशन और उसके बीच में वन आ रहा है, ठीक है, मेरा ऐसा जा रहा है, तो समझ तो गया तुझे मैं, ये ब्रेक करना है। समझ गया मैं, अगर हाँ एग्जांपल समझ लेसन 50 कर रहा है 50, ठीक है, तो अभी तेरे को तो पता है कि वो तुझे मैनुअली ट्राई करके ही समझेगा। अब मेरे को कैसे समझा? मैं स्टेप बाय स्टेप्स ट्राई कर रहा हूँ, समझ ले। फॉर फर्स्ट वाला सबसे बेसिक वाला ट्राई करूंगा, अगर बेसिक वाला नहीं हो रहा है तो थोड़ा और डिफरेंट पेलोड ट्राई करूंगा। तो अलग अलग खुद ट्राई करेगा तब पता चलेगा तुझे कि क्या सिनारियो है। अब मैं वापस सब रिपीट कर रहा हूँ तब तेरे को समझ जाएगा। देख तुम लोग खुद ही बताओगे किस केस में क्या करना है, मतलब अभी देखो समझ लो, फॉर फर्स्ट एग्जांपल अभी मैं सबसे पहले क्या करूंगा बताओ? एंटर मारना, बताओ। स्लैश ब्रेक करके करोगे। मतलब डिफाइन करेगा, बैक स्लैश, हाँ क्या स्लैश से क्या हो रहा है? डिटेक्ट कर रहा हूँ मैं कि ब्रेक ये करोगे। वल्नरेबल है या नहीं। एग्जैक्टली अभी क्या इससे क्या पता चल रहा है? के आगे एक कोटेशन, सिंगल इसके आगे कोड। एक कोटेशन है, सिंगल कोट, हाँ तो ये कोटेशन को हम लोग को क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस करना, तो बैलेंस करना। आगे इसको कोटेशन दूंगा और आपको क्लोज करना, ऐसा दूंगा। माइनस माइनस प्लस क्यों दिया? कमेंट कर दो, हाँ कमेंट कर रहा है, राइट। और ये क्या हो गया इधर का पार्ट? इधर मैं स्पेस दे रहा हूँ, ये बीच का प्लेग्राउंड, पार्ट अपना प्लेग्राउंड है, यहाँ पे कुछ भी क्रिकेट, डाल सकते हैं, राइट। तो अभी पहला चीज में को क्या करना है, डिटेक्ट करने के बाद बैलेंस भी हो गया, बैलेंस हो गया कि नहीं कैसे पता चलेगा? इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ये ब्लैंक होना चाहिए। ये देखो वापस पहला ओरिजिनल रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट मीन्स बैलेंस हो गया। बैलेंस होने के बाद क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे ढूंढते हैं? भूलिए क्या? और वो ये तो कमांड है ना, टोटल नंबर, हाँ अंदर क्या कमांड है? Order हाँ by order by हाँ something. ऑर्डर बाय ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर बाय
एक कोई सही। भी वैल्यू। तो इसलिए कमांड लिख के रखो नोटपैड में या फिर नोटबुक में कहीं पे भी, ये इजी पड़ेगा तुम लोग को। मैं लाइव दिखाऊंगा ना, तुम लोग घर पे बैठ के लाइव साइट पे भी ट्राई कर सकते हो, वो सब बताऊंगा मैं। अभी देखो ऑर्डर बाय 10, 10 क्यों किया, मुझे पता नहीं कितने कॉलम है इसमें, तो मैं गेस कर रहा हूँ सिर्फ कि समझो 10 हो सकते हैं। नहीं है 10, तो मैं हैक बार का यूज करके इसको एक एक कम करूंगा वैल्यू और एग्जीक्यूट करूंगा। 9 नहीं है, राइट, ऐसा किया था मैंने बरोबर। अभी इसमें पता चला 3 कॉलम है, तो मेरे को अभी पता करना है वल्नरेबल कौन से है इसमें से। फिर क्या करूंगा, यूनियन वैल्यू और यूनियन और सेलेक्ट वन टू 1, 2, 3। 3 तक की क्यों दिया, क्योंकि 3 कॉलम्स ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि क्यों बताओ। -1 हाँ, -1 यहाँ पे चाहिए। -1 चाहिए। समझा, अरे कुछ है नहीं डिफिकल्ट। देखो अभी मुझे पता चल गया 2 वाला कॉलम से मैं हैक कर सकता हूँ, 3 वाले से भी हैक कर सकता हूँ। फिर मैं अभी लास्ट बार मैंने ये ऑलरेडी बताया था, डेटाबेस। ठीक है, इसको से डेटाबेस नेम ही मिला है मुझे, और यहाँ से मैं कुछ भी वर्जन कर सकता हूँ। लेकिन अभी मुझे इसके आगे और एक्सप्लॉइट करना है इसको। अभी मेन एक चीज है कि हम लोग जब कोई कंपनी को रिपोर्ट करते हैं ना बग बग, तो हम लोग है ना इसके आगे जाते नहीं है। डेटाबेस का नाम मिल गया, वर्जन मिल गया, तो इट्स सफिशिएंट टू प्रूव दैट इट इज वल्नरेबल या दिस एप्लीकेशन इज हैकेबल। समझ गए, तो कोई भी हैक कर सकता है इसको, इतना भी प्रूव हो गया ना। तो इसके आगे ना सब ब्लैक हैट लोग रहते हैं ना, ब्लैक हैट हैकर्स, वो लोग इसके आगे जाते हैं। हम लोग व्हाइट हैट वाले इधर ही अपना काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, कि बाबा ये वल्नरेबल है, रिपोर्ट कर दो कंपनी को, और वो लोग फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो अभी इसके आगे मेरे को एक्सप्लॉइट करना है, तो मुझे पता है मैं यहाँ पे ही इंजेक्ट करूंगा कुछ भी। अभी फर्स्ट थिंग, ये यूनियन बेस्ड चल रहा है, तो फिर आगे प्रोसीड करना है। एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट है ये सब चीजें, एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट है। ठीक है, तो मुझे पता है यूनियन बेस चल रहा है, यूनियन बेस नहीं चलता था तो मैं एरर बेस करता था, डबल सीक्वल क्वेरी बेस करता था, ये सब मैं दिखाऊंगा आगे जाके। ठीक है, तो नाउ यूनियन बेस चल रहा है, तो मुझे दूसरी चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे पता है सेकंड नंबर कॉलम वल्नरेबल है, तो मैं डायरेक्टली टेबल्स, पहले तो डेटाबेस का नाम मिला, ये कॉपी करके रखा मैंने यहाँ पे नोटपैड में, समझो, और एक फाइल बनाता हूँ। ठीक है, अभी मेरे को टेबल्स का नाम चाहिए, राइट। डेटाबेस के अंदर टेबल्स रहते हैं, टेबल्स के अंदर कॉलम रहते हैं, और कॉलम के अंदर अपने वैल्यू रहते हैं। तो मुझे अभी सिक्योरिटी टेबल्स का, सॉरी, डेटाबेस का सारे टेबल्स ढूंढने हैं। तो मैं क्या करूंगा, यूनियन वाले में जाऊंगा। इस काम में ये हैक बार बहुत काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेबल डेटाबेसेस में जाऊंगा, ये तुम्हारे लिए डायरेक्ट सीक्वल क्वेरीज लिख लेता है, समझ रहे हो। तो तुम्हें सीक्वल लैंग्वेज भी आएगा नहीं तो भी तुम हैक कर सकते हो, समझ रहे हैं। मैं क्यों यूज कर रहा हूँ ये हैक बार, क्योंकि मेरे को मैनुअली एक्सप्लॉइट करना है, बट मेरे को क्वेरी लैंग्वेज नहीं आता है। समझ गए, कैसे क्वेरी लिखने का है डेटाबेस का, फेच करने के लिए डेटा। तो यहाँ पे मुझे पता है अभी डेटाबेस का, सारे डेटाबेस का नेम चाहिए। मैंने अभी तो सिर्फ करंट डेटाबेस का नाम लिया है जो वेब एप्लीकेशन इंटरेक्ट कर रहा है। मुझे सारे वेब डेटाबेस का नाम चाहिए, तो मैं कनकेट, ग्रुप कनकेट यूज करूंगा, डेटाबेस नेम्स ग्रुप कनकेट। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे पॉइंटर रखूंगा सेकेंड वैल्यू पे। ठीक है, ओके, ओके। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड पे रखूंगा। एक मिनट, 1, 2, हाँ, यहाँ पे 2 में मैं यहाँ पे डेटाबेस नेम्स डाल दूंगा कनकेट। देखो ये क्वेरी लिख लिया, देखो ये हैक बार ने तुम्हारे लिए इतना सब कमांड लिख दिया है लोग इसने। अगर तुम ये नॉर्मल ब्राउजर से भी एग्जीक्यूट करेगा ऐसा, तो ये तुझे आएगा इसका आउटपुट। ये देखो इतने सारे डेटाबेस है इसमें, डेटाबेस के सारे नाम्स देखो, इन्फॉर्मेशन स्कीमा, ये पढ़ना तुम लोग, गूगल करना, इसके अंदर सारे टेबल का इन्फॉर्मेशन रहता है, कॉलम्स का इन्फॉर्मेशन रहता है, ये मेन टेबल रहता है। ठीक है, इन व्हाट इज इन्फॉर्मेशन स्कीमा इन सीक्वल, ऐसा सब पढ़ते पढ़ते बैठना। बट ये मोस्टली ये सारे डेटाबेस के टेबल्स के नाम है। तो मैं ना पूरा पूरा का पूरा डेटाबेस इनका क्लोन कर सकता हूँ, कैसे करूंगा दिखाता हूँ। अभी कोई भी एक डेटाबेस सेलेक्ट करूंगा, मैं सिक्योरिटी करता हूँ समझो। ठीक है, तो वापस मैं हैक बार में जाऊंगा, ये सब हैक बार बहुत इजी पड़ जाता है। मैं वापस कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा, ओ सॉरी, हाँ, कंट्रोल जेड प्रेस किया, मुझे इंजेक्टेबल पॉइंट पे जाना है, और वापस में डेटाबेस का नाम पता चल गया, मैंने सिक्योरिटी कॉपी किया। अभी डेटाबेस का नाम पता चलने के बाद टेबल्स का नाम पता करना है, तो वापस से टेबल नेम्स ग्रुप कनकेट। जैसा मैंने बोला था, ऑर्डर याद रखना है, डेटाबेस, टेबल, कॉलम और बाद में डेटा, ऐसा फेच करते हैं हम लोग। तो टेबल्स फेच करना है, तो ये वापस से तेरे लिए कमांड लिख देगा ये टेबल इसका,
बट इसके लिए तुझे पता बताना पड़ेगा पहले कि कौन से डेटाबेस के तेरे को टेबल्स चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, जो पहला आउटपुट आया था यहाँ पे डालूंगा। देखो अभी ये तुम्हारे लिए सिलेक्ट क्वेरी लिखेगा ये, एक बार सिलेक्ट ग्रुप कनकेट टेबल नेम्स प्लस सेपरेटर, ये कोई वैल्यू है कोई जिससे वो फेच करेगा डेटा। बाद में फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा टेबल, ये इंफॉर्मेशन स्कीमा टेबल है ना, तो इसके अंदर सारे टेबल्स का इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। और वेयर क्लॉज यूज कर रहा है, वेयर वेयर टेबल स्कीम इक्वल्स टू ये, देखो सॉरी, ओके हाँ। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये देखो सारे उस सिक्योरिटी डेटाबेस में कितने टेबल्स है ये सब मैं कॉपी करके ले लूंगा, ठीक है। मैं सारा डेटा मैं पूरा पूरा डंप कर सकता हूँ। अभी मैं यूजर्स का टेबल देखूंगा, मुझे अभी इसमें सस्पिशियस कौन सा लगता है कि बाबा हाँ ये यूजर टेबल में क्रेडेंशियल रहेंगे, राइट। तो मैं वापस क्या करूंगा, अभी वापस कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा, इस पे जाऊंगा मेरे सेकंड सेकंड कॉलम पे, वहां पे इंजेक्शन पॉइंट पे, और पे कॉलम सेलेक्ट करूंगा इस बार। और वापस पहले ये मुझे टेबल नेम पूछेगा, मुझे पता है अभी कौन से टेबल है, तो यूजर्स सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे डालूंगा। यूजर्स आया, ये क्वेरी लिखा इसने मेरे लिए ऑटोमेटिक। फिर मुझे सिर्फ क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ये देखो उसके अंदर यूजर्स टेबल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर पासवर्ड अवतार आईडी यूजर नेम पासवर्ड। तो अभी मुझे इसमें से अभी एक ना कॉपी ये करना सब है। वापस चाहिए, तो क्या। अभी इसमें से एक और कॉपी करके यूजर नेम, और वो सही नहीं होगा। हाँ यूजर नेम और पासवर्ड का अंदर का डेटा चाहिए मुझे। तो मैं अभी क्या करूंगा, वापस कंट्रोल जेड करूंगा, सेकंड वाले इस पे जाऊंगा, क्योंकि पता है हम लोग को सेकंड वाला कॉलम वल्नरेबल है। यहाँ पे जाके अभी डेटा में जाऊंगा और डेटा ग्रुप कनकेट यूज करूंगा, समझ रहा है। हाँ समझ गया। क्योंकि वो तीनों चीजें हम लोग ने कलेक्ट कर ली, डेटाबेस का नाम पूछेगा तो यहाँ से कॉपी करो, यूजर नेम डाल दो। यहाँ पे डालो। बाद में टेबल का नाम पूछेगा, कौन से टेबल के, यूजर्स के टेबल के हैं। वापस से अभी कॉलम्स के नाम पूछेगा, तो मुझे यूजर नेम चाहिए पासवर्ड भी चाहिए, ठीक है। यूजर नेम कॉमा पासवर्ड, लेकिन ये कभी कभी काम नहीं करता कनकेट, ये मतलब कॉलम देख कॉमा दे के। तो देखते हैं अपन, अगर काम किया तो अच्छी बात है। देखो अभी यहाँ पे वापस से इसने क्वेरी लिख दिया अपने लिए। तो तुझे ये सब हैक बार क्यों काम आता है कि तू ऐसा मैनुअली भी लिखेगा ना ये क्वेरीज, तो तू सक्सेसफुली डेटा फेच कर पाएगा, लेकिन तेरे को सब सीखना पड़ेगा ना, ये सब क्वेरी लैंग्वेजेस क्या है क्या है। तो इससे अच्छा सबसे बेस्ट है कि हैक बार इंस्टॉल करो, ये सब जगह काम आता है एक्सप्लॉइट करने में, ठीक है। वैफ बाईपास भी है इसमें, सब दिखाऊंगा मैं आगे जाके। अब मैं देखो एग्जीक्यूट किया, देखो सारे डेटाबेस के अंदर वो यूजर टेबल के अंदर यूजर नेम पासवर्ड कॉलम्स है, उसकी वैल्यूज ये सब निकाल दिया, लेकिन अब मेरे को समझ नहीं रहा, फॉर्मेट अच्छे से नहीं आ रहा, राइट। तो ये देखो यहाँ पे ग्रुप कनकेट कर रहे हैं ना, यूजर नेम पासवर्ड, इसके बीच में मैं एक स्ट्रिंग डाल दूंगा, स्ट्रिंग वैल्यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वापस से इधर यहाँ पे एक कॉमा दे दूंगा, इधर डबल कोट के अंदर मैं कुछ भी डालूंगा ना, ये दोनों को सेपरेट कर देगा, ठीक है। देखो अगर ऐसा ऐसा करूंगा मैं इक्वल्स टू, और एग्जीक्यूट करूंगा, देखो ये एंजेलिना यूजर नेम है और पासवर्ड आई विल किल यू, डम यूजर नेम है और पासवर्ड डम, समझा। ये फर्स्ट एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन है। सही अब है। तक कुछ डाउट है। नहीं क्लियर है। हाँ, सब हैकवर्क से किया है, इजी है ना। कुछ डाउट है किसी को तो बोल दो, मैं बता दूंगा वापस। और अभी सेकंड वाला भी दिखाऊंगा, तो जो इसमें नहीं समझा वो सेकंड वाले में समझ जाएगा, सेम चीजें है, सिर्फ थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट होता है। तो सेकंड पे मूव हो जाओ अभी, ठीक है। अभी वापस से मैं आईडी इक्वल्स टू, ये तुम लोग लैब डाल दो, तुम लोग को जब एरर आएंगे ना नहीं समझेगा तो तब तुम लोग को अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। अभी आईडी इक्वल्स टू 1 डाला, राइट। अभी मैंने वापस से सेम प्रोसीजर, बैक स्लैश एरर आया, ब्लैंक है, राइट। तो माइनस माइनस प्लस, मेरे को ब्लैंक की जगह पे कुछ डालने का ही नहीं है। वापस से एक बार जैसे ये ओरिजिनल आउटपुट आया, फिर मैंने ऑर्डर बाय 3 किया, राइट। मैं बार बार वो 10 माइनस 9 8 ऐसे नहीं करते बैठूंगा, राइट। ऑर्डर बाय 3 में, सॉरी, ऑर्डर बाय 3, हाँ ये नॉर्मल आउटपुट आ रहा है, 4 में एरर आएगा अननोन कॉलम, ठीक है। तो यूनियन ऑल सेलेक्ट, वापस से -1 करूंगा, यूनियन ऑल सेलेक्ट 1,2,3, ठीक है। यूनियन ऑल सेलेक्ट 1,2,2,3 आया। वापस से मैं अभी ये 2 वाले में इंजेक्ट करूंगा, अभी ये भी सेम ही है। पिछले केस में यहाँ पे सिंगल कोट था, यहाँ पे कोट नहीं है, समझा। हाँ इसमें मैं वापस से वही सेम वैसे ही फॉलो करूंगा ना।
टू के जगह पे यूनियन डेटाबेस डेटाबेस कनकैट, ठीक है, और एग्जीक्यूट करूंगा सारे टेबल्स आएंगे। ऊपर से कंट्रोल जेड करूंगा, मुझे सिक्योरिटी टेबल्स का लेना है, तो यहाँ पे टू वाले की जगह पे यूनियन टेबल्स, टेबल नेम सारे डेटाबेस के चाहिए, सिक्योरिटी टेबल है, सॉरी डेटाबेस है, सिक्योरिटी। तो दूसरे वाले का भी हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। समझे? सिक्योरिटी, पढ़ ले लेते हैं। वापस से वो अब सिंपल है राइट, सेकंड भी सिंपल है, सिर्फ डिफरेंस क्या था, वो कोट नहीं था, वो बैलेंस क्वेरी करने का ही हम लोग को मेन सीखने का क्या था, उसमें बैलेंस का ही था। ठीक है, अभी थर्ड लेते हैं हम लोग, पढ़ भी वही रहता लाइव वाले भी दिखाने हैं। हाँ थर्ड वाले में भी वही रहेगा, देखा देखता हूँ, रुको 2 मिनट लगेगा। और आईडी को 1 डम आया, यहाँ पे क्या आया, 5 वाला डायरेक्ट, अभी 5 वाला है, यहाँ पे भी सेम है, वापस से मैं ये कॉपी करूंगा, एक बैक स्लैश हटा के, और बाद में माइनस माइनस प्लस डालूंगा, ये ब्लैंक हो जाएगा, सेम है। और यहाँ पे यूनियन सेलेक्ट चल रहा है क्या, देखने दो एक बार, यूनियन ऑल सेलेक्ट 1,2,3 ये चल रहा है, तो हम लोग बाकी का भी एक्सप्लोइट कर सकते हैं, नहीं चल रहा है अभी, राइट। अच्छा माइनस नहीं किया यहाँ पे मैंने, सॉरी। हाँ यहाँ पे भी चल रहा है, तो ये स्किप करो, सेम एक्सरसाइज है ये, सिर्फ डिफरेंस क्या था, ये फाइल ले लेंगे। कोट और ब्रैकेट क्लोज। फाइल ले लेंगे। फोर, फोर में है शायद से रे, देखने दे, फोर फोर्थ में में है सेम शायद, है मेरे को यार। याद नहीं आ रहा, रुक। फोर्थ में फोर्थ सेम में है। है अलग है, फोर्थ में अलग है कुछ तो, फोर्थ में अलग है, रुक देखने दे। आईडी इक्वल्स टू 1, अब यहाँ पे डबल कोट और कुछ ये क्लोज, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ब्लैंक आया। यहाँ पे यूनियन ऑल सेलेक्ट, मेरे को अभी ऑर्डर बाय नहीं यूज कर रहा क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि 3 ही कॉलम है इसमें, ठीक है। और यूनियन ऑल सेलेक्ट यहाँ पे -1 करना पड़ेगा, एंड देन एग्जीक्यूट, ये भी सेम है, पांचवा करते हैं अभी, पांच फिफ्थ वाला डिफरेंट है, हम 100% डिफरेंट रहेगा ये, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे वापस आईडी इक्वल्स टू 1, यू आर इन, हाँ। अभी इसमें अभी मैं बैक स्लैश डालूंगा, हाँ यहाँ पे एरर आ रहा है सिंगल कोट, तो मैं क्या करूंगा, सिंगल कोट माइनस माइनस प्लस, इससे देखूंगा एरर जा रहा है क्या, हाँ गया। फिर यहाँ पे वापस से ऑर्डर बाय 3, ऑर्डर बाय 3, ये वैल्यू सही आएगा। और 4 करूंगा तो अननोन कॉलम आएगा, राइट। तो वापस से यूनियन ऑल सेलेक्ट, यूनियन ऑल सेलेक्ट, वही हो जाएगा ये। नहीं ये अलग है, और रुक ना देख, 1 1 2 3, ठीक है। अब -1 करूंगा यहाँ पे, राइट, वापस से एग्जीक्यूट करूंगा। अभी देखो यहाँ पे पिछले सिनारियो में हम लोग को कॉलम का नंबर बताता था कि कौन सा कॉलम वल्नरेबल है, इस दैट मीन्स कि यहाँ पे यूनियन वाला चल नहीं रहा है, राइट। यूनियन बेस्ड अटैक नहीं चल रहा है, तो हम लोग को आगे मूव करना पड़ेगा, आइदर एरर बेस्ड यूज करो, डबल सीक्वल क्वेरी बेस्ड यूज करो, या बुलियन बेस्ड यूज करो, ब्लाइंड वाला। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अगर तू बुलियन यहाँ पे रन करेगा ना, तो बुलियन भी हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पे मैं बुलियन वाला अटैक करूंगा तो हो जाएगा, ब्लाइंड वाला भी करूंगा हो जाएगा, बट मैं एरर से ट्राई करूंगा, स्टेप बाय स्टेप करूंगा, पहले एरर वाला मिल रहा है क्या देखता हूँ। तो भी एरर वाले का क्या है मालूम है, कुछ नहीं है यहाँ पे, तुझे पता है कॉलम नंबर कितना, 3 है ना, ओके। तो यहाँ पे 2 के जगह पे मैं एरर बेस्ड, एरर बेस्ड टेबल नेम, क्या अभी देखते हैं, नहीं सॉरी, ये -1 हटा दूंगा, यूनियन ऑल सेलेक्ट हटा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट एरर बेस्ड इंजेक्ट करके देखूंगा, रुको। हाँ देखो समझ रहा है अभी मैंने क्या किया, सिक्योरिटी टेबल का, सॉरी डेटाबेस का नाम आ गया, राइट। मैंने क्या किया, यूनियन बेस नहीं चल रहा था, लेकिन मुझे पता है मेरा ये प्लेग्राउंड है यहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे ट्राई करूंगा, यहाँ पे एरर बेस का अलग टैब है, इसका पेलोड अलग रहेगा, इसको पेलोड बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। जिसके थ्रू हम लोग अटैक करते हैं सक्सेसफुली। तो डेटाबेस का नाम मैंने सेलेक्ट किया, तो इसने ऑटोमेटिकली इतना बड़ा क्वेरी लिख दिया मेरे लिए, इतना बड़ा कैसे एग्जीक्यूट किया। अभी तो मुझे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही डेटाबेस का नाम दिखा रहा है, पहले सिनारियो में कैसे था, पूरे डेटाबेस के नाम दिखा देता था एक ही पेज पे, राइट। तो हम लोग को इस केस में लिमिट, यहाँ पे पहला लिमिट ढूंढना है, पहला लिमिट कहाँ पे आ रहा है, पहला लिमिट या यूआरएल में, ठीक है। ये देख पहला लिमिट यहाँ पे आ रहा है, तो लिमिट 0,1 है, तो लिमिट 1,1 करेगा, तो दूसरा डेटाबेस का नाम आएगा, देख 1 मिनट, हाँ सॉरी,
ये लिमिट अलग ही हाँ लगता है सूरज, इसमें। और कितना टाइम करने वाला हम लोग? अभी लाइव वाला दिखाऊंगा रे, कितना बजे अभी? तो मेरे फाइव को फिफ्टी निकलना सिक्स पड़ेगा रे, मेरा 6 बजे कॉल है, लेना है हाँ हमको। ठीक है चलेगा। चलेगा ना? चल फिर हाँ थैंक यू, ठीक है। कल मिलते हैं हाँ अगर चल कल लेना थैंक हो यू, तो। हाँ हाँ। हाँ हाँ। चल बाय। तो हाँ, तो है ना ये गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है, एक्चुअल में ऐसे ही काम करता है, ये जीरो की जगह वन करेगा ना तो हो जाएगा। बट इस केस में ये क्यों काम नहीं कर रहा वही चेक कर रहा हूँ मैं। यूनियन बेस्ड मतलब समझ लो कि एरर बेस्ड नहीं चल रहा, तो हम लोग ये ना डबल इक्वल बेस्ड भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा पेलोड मैं हटा दूंगा प्लेग्राउंड में। एरर की जगह पे यहाँ एरर में ही आता है वो भी डबल क्वेरी बेस्ड और एक गेट डेटाबेस। ठीक है, ये ट्राई करके देखते हैं। देखो चैलेंजेस आ रहा है, ये शायद आया था इसके पहले भी ना, सिक्योरिटी आया था ना 1,1। देखो यहाँ पे लिमिट, सॉरी, पहला लिमिट ढूंढना है, पहला लिमिट ये वाला है राइट, ये पूरे इसमें हाँ। तो इधर मैं वन की जगह जीरो कर दूंगा। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करूंगा। देखो पहला टेबल, पहला डेटाबेस का नाम आया इंफॉर्मेशन स्कीमा। तो इस सीन में तुम लोग ऐसा एक कॉपी कर सकते हो और वहां पे ऐसा डाल सकते, अपने नोटपैड में लिख सकते हो पहले वाले डेटाबेस का नाम ये है। फिर वापस मुझे यहाँ पे जीरो से वन करना पड़ेगा। देखो ऐसा फेच करना पड़ेगा। दूसरे टेबल डेटाबेस का नाम चैलेंजेस है, तो टू करूंगा मैं। डीवीडब्ल्यू एक डेटाबेस है, थ्री करूंगा यहाँ पे। फिर मेटास्प्लॉइट एक डेटाबेस है, फोर करूंगा ऐसे। माई डेटाबेस है, फाइव करूंगा। यहाँ पे ओवास टॉप 10 एक डेटाबेस है, सिक्स करूंगा। सिक्स में सिक्योरिटी डेटाबेस है, सेवन करूंगा। समझा समझा। देखो सेवन में ट्विकी ट्विकी आया, एट। तो ये सब डेटाबेस का तेरे को एक एक वैल्यू फेच करना पड़ेगा, समझ रहा है, अगर ऐसा हैक करना है तो इसको। अभी नाइन में यू आर इन आया, मतलब उसमें टोटल एट डेटाबेसेस है। ठीक है, तो फिर तूने डेटाबेस का नाम कॉपी किया, वैसे सेम है। डेटाबेस का नाम आ गया सिक्योरिटी, तो तुझे आगे टेबल ढूंढना है, तो ये वापस कंट्रोल जेड करेगा या फिर यहाँ से पूरा रिमूव कर देगा इतना। ठीक है, और यहाँ पे वापस प्लेग्राउंड में तू डालेगा एरर डबल सीक्वल। अभी टेबल्स का नाम ढूंढना है राइट, डेटाबेस का नाम मिल गया सिक्योरिटी, गेट टेबल्स सिक्योरिटी। यहाँ पे वापस पेलोड बढ़ाएगा, वो बड़ा लिमिट वाला। अभी वापस से सेम एक ही सिंगल आउटपुट आएगा, देख ईमेल्स। तो सेम वैसे ही ये लिमिट किधर दिख रहा है, पहला लिमिट, उधर जाओ और चेंज करो। ठीक है, वन कर दो। ओके, देखो रेफरल्स, समझा? तो वापस से तुझे यूजर्स करके एक टेबल मिलेगा राइट। देखो ये सब टेबल्स मिल रहे थे ना, ईमेल, रेफरर्स, एजेंट, यूजर्स। तो मैं वापस क्या करूंगा इस टाइम, नेक्स्ट टाइम ये सब पेलोड हटा के यहाँ पे प्लेग्राउंड में मैं डालूंगा एरर डबल बेस्ड और कॉलम्स डालूंगा। कॉलम्स डालते वक्त डेटाबेस का नाम डालूंगा सिक्योरिटी। समझ रहे हैं ना, हाँ हाँ सिंपल है। समझ गया। तुम लोग ये सब है ना लैब इंस्टॉल कर देना, बहुत हेल्पफुल है एक्चुअली ये लैब। ठीक है, यूजर्स टेबल। देखो अभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा, देखो आईडी आया। वापस से मुझे पहला वाला लिमिट ढूंढना है, कहाँ पे लिमिट। इतना मैनुअली लिखना इम्पॉसिबल है राइट ये क्वेरी। मुझे एकदम परफेक्ट सिक्वल इंजेक्शन मतलब माइस्क्यूल सीखना पड़ेगा। देख, यूजर नेम वन, ठीक है, दूसरा बाद में पासवर्ड, देखा? समझ रहा है अपने को, कॉलम का नाम पता चल गया जो कि है यूजर नेम, सॉरी यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो सेम वैसे ही ये सारे डेटा फेच कर सकता है। तो फाइव वाला में क्या डिफरेंस था, फाइव वाले में क्या डिफरेंस था कि, अर्पित तू बता क्या डिफरेंस था फाइव वाले में? हाँ तो फाइव वाले में अपने को ये तुम लोग को अगर, दिखा नहीं ना यूआरएल, अपने को वो सब दिखा नहीं क्या? है। अपने को वो जो था ना सेकंड वाला कमांड, ऑटो सेलेक्शन, सेकेंड वाला कमांड कौन सा? 1 2 3 था ना। यूनियन, यूनियन ऑल सेलेक्ट, हाँ। तो वही है, ये तुम लोग ये माइंड मैप याद रखोगे ना सब समझ जाएगा। मैंने क्या इधर क्या ट्राई किया, मैं तो यहाँ पे मैंने यूनियन बेस्ड इसलिए नहीं वीडियो चला। दे रहा है, वीडियो है इसी में लिखने के लिए, वीडियो में देखिएगा। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्ड की है ना, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। अच्छा लिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये एरर बेस्ड में गए थे हम लोग, अभी क्या देखा था, एरर बेस्ड। लेकिन एरर बेस्ड में भी वो बराबर से डेटाबेस नहीं फेच कर रहा था, तो डबल सीक्वल बेस्ड, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो आगे और एक्सरसाइज देखोगे ना, तो यहाँ पे ब्लाइंड वाला आएगा। इधर तक करके हम लोग खत्म करेंगे, फिर लाइव वेबसाइट मैंने रात को कल दो तीन वेबसाइट निकाले, उसमें से एक वेब वाला बाईपास भी है, वो अच्छा है, तुम लोग को वेब बाईपास भी समझ जाएगा। ठीक है, तो तो एक अभी मैं लाइव का एरर रुको जरा, बेस्ड हो गया, बुलियन वाला। पाकिस्तान का साइड बता रहा था, क्या? लाइव बता रहा था, उसको कॉल कंप्लीट करते कि आज का क्या है, एनर्जी है तेरे पास?
क्या बोल रहे हैं? एनर्जी बची है तेरी? क्या? अरे हाँ, एनर्जी अरे कुछ नहीं है, सेम ही प्रोसीजर है, हाँ सेम ही प्रोसीजर है। तेरी तो एनर्जी देखो, बची है क्या? अभी यहाँ पे ना समझ लो सेवेंथ वाला देखते हैं। हाँ हाँ, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, देख अभी यहाँ पे, अभी मोस्टली हाफ एन आवर लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। चलो अभी यहाँ पे देखो, ये आउट फाइल वाला नहीं करने वाले हम लोग, बोले थे एट वाला देखते हैं। एट वाले में अभी ये ब्लैंक आ रहा है, शायद से ब्लैंक आएगा, देखने दो, हाँ एरर ब्लैंक आ रहा है। बट हम लोग को पता है कि रेस्पॉन्स में चेंज है, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं सीक्वल इंजेक्शन के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल कोट माइनस माइनस प्लस हर एक चीज ट्राई करेंगे बैलेंस करने के लिए। देखो इससे बैलेंस हो रहा है। अभी ऑर्डर बाय डालेंगे, ऑर्डर बाय 3 4 डालेंगे, अननोन कॉलम आ रहा है, बट यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, लेकिन अननोन है ये कॉलम। तो समझ रहा है, ऑर्डर बाय चल रहा है। अभी यूनियन बेस चलता है कि नहीं देखेंगे, ठीक है। यूनियन बेस भी ऑफ कोर्स नहीं चलेगा, इसलिए तो ये नया एक्सरसाइज है ना। 1,2,3 और यहाँ पे -1 दे दूंगा मैं, ठीक है। नहीं आ रहा है कुछ भी, एरर में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा रेस्पॉन्स में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यूनियन निकाल देंगे, ये माइनस वाली निकाल देंगे। यहाँ पे हम लोग सीधा वही एरर बेस्ड या डबल सीक्वल क्वेरी बेस्ड कोशिश करेगा ना भाई। डालेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है ना। मीटिंग खत्म होएगा 5 मिनट से। मिनट, हाँ, मुझे सेव करना था। एरर बेस में आएगा शायद, रुको। ये ऐसा एक एक चीज ट्राई करना पड़ता है, मेरे को याद तो नहीं है क्या। हाँ कर दे। हाँ, इसमें है ना, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रिस्पॉन्स में ब्लैंक आ रहा है। तो इस केस में हम लोग अभी जाएंगे अगले वाले इस पे, बूलियन ब्लाइंड वाले पे, ठीक है। ये कौन सा एक्सरसाइज है, 8, ठीक है। देन एंड स्लीप करके देखेंगे 5 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। देखो गुड, मतलब बोल सकते हैं कि वल्नरेबल है। हम लोग इतना भी रिपोर्ट कर सकते हैं कंपनी को कि अगर वो स्लीप भी होता होगा ना, तो हम लोग आगे एक्सप्लॉइट करने की जरूरत नहीं है इतना।